दिलबरो में दिलास कास गांगले बाबले जाने दीदार ये होता ही हमें रहता कोई है माँ बेटी नहीं बोलता है, हमें किसी को ये पता नहीं चलता कि ये माँ बेटी है। हमें बहनें दो कहती हैं सिस्टर। आऊंगलानिया सच बो मारे बांकु दिया चाचुआ आऊंगलानिया सच बो मारे बांकु दिया चाचुआ मिगी बिले चल मिगी बिले चल कचबो मारे बांकु दिया चाचुआ। दैनिक सवेरा की इस अहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाजरीन। इस वक्त फ्रेम में मेरे साथ जो दो कलाकार आप देख रहे हैं, आपको बताता चलूं कि ये माँ बेटी तो हैं ही, लेकिन मौसीकी के साथ इस तरह रच बस गई हैं कि स्टेज शोज़ हों, लाइव परफॉर्मेंस हों, दोनों एक साथ करती हैं। इनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, वो भी चला रही हैं। माता जी ने कई सिंगिंग कंपटीशन जो हैं वो जीते हैं, अलावा अजीं कई रीजनल मूवीज़ में भी काम कर चुकी हैं। और पल्लवी की अगर बात करें तो आपको हैरानगी होगी कि आपने मास्टर्स म्यूज़िक में कर रखा है, अलावा अजीं आप गोल्ड मेडल भी हासिल कर चुकी हैं। एक रियलिटी शो आया करता था, मुझे नाम कोशर आइडल, उसमें आप सेकंड रनर अप रही थीं और आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में इनकी लाइव परफॉर्मेंस हमने देखी, तो ये मौका हासिल हुआ कि इनसे हम बात करें। सबसे पहले आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू दैनिक सवेरे का बहुत बहुत थैंक यू जो हमारा। तो माता जी से ही शुरुआत करेंगे। मैम, माँ बेटी एक साथ परफॉर्म करना बहुत कम देखने को आया है, तो ये इंस्पायरेशन कैसे मिली और बेटी का हाथ थाम कर इस तरह आगे बढ़ना ये कैसे जहन में आया? जी, सबसे पहले मैं दैनिक सवेरे का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें आज यहाँ पे मौका दिया कुछ बोलने का, तो वो भी कश्मीर में और प्यारे इस मौसम में। तो ये माँ बेटी का इसलिए कि हमारे गुरुजन जो मतलब हमारे रहे हैं सीनियर, तो उन्होंने एक मुझे इस लाइन में लाया। और ये जो एक कलाकारी है, ये जो म्यूज़िक का है, ये रूहानी सुकून है एक, ये बहुत ही ऐसी चीज़ है, मतलब सब चीज़ों से अलग थलग है। तो मैं उसी में मैंने अपनी जो बेटी को इसमें इसलिए लाया क्योंकि ये हर टेंशन से फ्री होकर इंसान एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ जी सकता है। क्योंकि मैंने म्यूज़िक को इस तरह मतलब इस जो संगीत को है इस तरह अपने साथ अटैच किया कि मुझे रब दिखा इसमें। तो उसी तरह रब दिखने के बावजूद तो मैं अपने बच्चों को भी वही समझी, और जो दुनिया के बच्चे हैं, जो हमारी न्यू यूथ मतलब जो नई जनरेशन, तो मैं उनको भी चाहती हूँ कि संगीत से इस तरह जुड़िए। आलतू फालतू कामों से अच्छा है कि हम मस्त रहें और मस्त मौला ज़िंदगी हम बसर करें। तो मैम, आपकी बात याद ही रहेगी। पल्लवी जी, आपको अक्सर मतलब चूँकि आप जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखती हैं, कश्मीर में अक्सर बेटियों को उस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मिला करते थे माजी में। आपकी मदर ही आपकी गुरु भी बनकर सामने आई और घर में ही वो माहौल मिला, तो ये कैसे लगा? ये तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये माहौल जब से मैं मतलब बचपन से ही मैंने अपनी मम्मा को सिंगिंग करते हुए देखा। हाँ, आपने सही कहा, पहले वो प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म है और मैं अपने आप को उसमें से लकी मानती हूँ कि मेरी मदर सिंगिंग करते थे और मुझे बहुत ईजी हुआ अपनी मम्मा के हाथ पकड़ के आगे चलना। ये मेरी गुरु भी हैं सिंगिंग के फील्ड में। मैंने मास्टर्स किया क्योंकि ये अपने टाइम पर वो पढ़ाई नहीं कर सके म्यूज़िक की, बट ये चाहते थे कि मैं उसको, ये फोक आर्टिस्ट हैं, तो ये चाहते थे कि मैं क्लासिकल की भी पढ़ाई करूँ, प्रॉपर म्यूज़िक को जानूँ, उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ूँ। तो मैंने मास्टर्स भी किया और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं अपनी मम्मा के साथ आगे। क्या ये पहले से दिमाग बन के था कि आप दोनों ने एक साथ स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, जुगलबंदी के साथ गाना है, कि इत्तेफाक से हो गया? ये नहीं, हाँ, इत्तेफाक। हाँ, ये रब ने कोई ऐसा मेल बना दिया, क्योंकि मुझे उस ऊपर वाले पे इतना भरोसा है कि मैं उसका मतलब क्या बताएं, हमारी पूरी ज़िंदगी कुर्बान हो ऊपर वाले के पर, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं वाकई दिल की गहराइयों से कहती हूँ, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया और फिर हमारी आवाम का, लोगों का, उनको बहुत थैंक्स जाता है जिन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी और हौसला दिया। और मैं अपनी बच्ची को या किसी भी बच्चे को अपना बच्चा मान के चाहती हूँ कि वो इस फील्ड में आए और अपना आप को आगे, टैलेंट को आगे लाएं। तो ये तो हम जो इत्तेफाकन इकट्ठे हुए तो ऊपर वाले ने ब्लेसिंग दी। आप दोनों जब परफॉर्म कर रही थी, यकीन जाने मुझे
मुझे भी नहीं पता चला कि आप माँ और बेटी हैं, लेकिन जब मालूम हुआ तो मैं हैरान रह गया। क्या ऐसा आपके साथ पहले भी होता आया है? कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो जहाँ इस तरह का इंसिडेंट हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये होता ही हमें रहता है कोई वहाँ माँ बेटी नहीं बोलता है, हमें किसी को ये पता नहीं चलता कि ये माँ बेटी हैं। हमें बहनें दो कहती हैं सिस्टर, तो जैसे हमारी नूरान सिस्टर्स हैं, उनका तो क्या बात है। खैर, तो उनको देखते हुए हमारा भी बीच में इन्होंने लोगों ने नाम रखा था कि ये 2 सिस्टर्स आई हैं। तो लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है दुनिया को कि मैंने अपना बच्चा भी इसमें लाया, तो मैं बड़ी खुशनसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरी बच्ची ने मेरा क्योंकि जब बुढ़ापे में माता पिता आते हैं तो एक बच्चा हाथ थाम ले तो वो बहुत एक खुशनसीबी की बात होती है कि मेरी जगह पे मेरी बेटी ने मुझे थामा। और जो लोग हमारे गुरुजन थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ब्लेसिंग दी। आपने अपने गुरुओं से जो सीखा और ये मास्टर्स करने चली गई, फिर गोल्ड मेडल भी इन्होंने हासिल कर लिया। जी। जब ये वापस आई कहीं कभी टोका रोका ठोका तो नहीं कि ये अंतरा ऐसे है बाकी चीज़ें ऐसे ही? नहीं, वो तो सच है, एक हकीकत है, क्योंकि इसने तो मतलब मास्टरी की है। इसकी फोक वाला खुले डुल्ले बिंदास गाता है, और जो जिसने सिखलाई की हो, उस्तादी सिखलाई, तो उसमें तो ये मास्टर हैं। उन चीज़ों में मैं इसको नहीं रोकती हूँ। हाँ, जिस चीज़ में कोई लिरिक्स मतलब जैसे कोई वर्ड अल्फाज हैं उसमें कोई ये गलती ना कर बैठे, क्योंकि न्यू जनरेशन बच्चा जो सीखता है अम कशुर हेचमुत मगर तु गस गलती गन गुस्ताखी यम जन उस्ताद यमो जन सुनहरी लफ्ज़ लिखमित, तो उनमें इसका कोई गलती ना हो। ती बह वन कि सोचित समझित ये वर्ड पारन तथ क्या मतलब तथ क्या ब्रोट सह सोच ये नहीं पे मतलब आवामस तान वातनाव च कर गलती, तो यम जन नई बच्चे तम तन। बिल्कुल, इनका मैं रुक करना चाहूँगा क्योंकि आप बाज़ाबिता इसकी डिग्री हासिल की, गोल्ड मेडल माशाल्लाह आपको इसमें हासिल हुआ। जो पहले आप रवायती तौर पर अपनी मम्मा के साथ गाया करती थी और जब आपने जाकर सीखा, क्या डिफरेंस आपको लगा? क्या हमारा रवायत जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक चलता आ रहा है, किस तरह के पैरामीटर्स हैं? जैसे कि अभी मम्मा ने अभी बात ही की कि क्लासिकल और फोक में काफ़ी डिफरेंस है। हालांकि फोक हमारा ट्रेडिशन है, उससे तो हम जुड़े रहते हैं और हमेशा जुड़े रहना चाहिए अपने कल्चर के साथ। बट ये है कि हाँ, सिखलाई पहले जैसे ये बता रहे थे कि फोक ऐसी सिंगिंग है, हम खुल के गाते हैं, हमें पता नहीं होता क्या है क्या नहीं है। बट जब इंसान सीखता है तो उसको काफ़ी सारी कमियाँ दिखने लगती हैं कि जहाँ पे मतलब कुछ गलती है। ऐसे तो मैं इनको कुछ सिखा नहीं सकती क्योंकि मैंने इन्हीं से सब कुछ सीखा है। जहाँ अपनी कश्मीरी डोगरी है तो वो सब इन्हीं से मैंने सीखा है। बट हाँ, कहीं कोई उसमें चेंजेस अगर लानी हो जिससे वो ब्यूटीफुल और निखर कर सामने आए, तो वो चीज़ें जो मैंने सीखी मैं चाहती हूँ कि वो मैं इन तक भी पहुँचाऊँ, ताकि हम जब परफॉर्म करें तो मिल के परफॉर्मेंस हो और वो धमाकेदार परफॉर्मेंस हो। तो मैं चाहूँगा अभी एक परफॉर्मेंस हमारे ऑडियंस के लिए भी हो जाए। बिल्कुल, आप क्या सुनना चाहेंगे? कश्मीरी जो आपकी पसंद हो वही। तो अब कश्मीर में आए, एक कश्मीरी हो, कश्मीर में है तो कश्मीरी बनना चाहिए। हम करते हैं दिलबरो में दिलास कास गांगले बाबले जाने दीदार सुत रबरो में दिलास कास गांगले बाबले जाने दीदार सुत दिलबरो में दिलास। क्या बात है। अब किसी और लैंग्वेज में भी हो जाए। बिल्कुल, अब अभी डोगरी भी सुनाते हैं। हाँ, डोगरी भी सुनाएंगे क्योंकि कश्मीर जो है वो जुड़ा हुआ है आपस में। तो हम डोगरी में एक डोगरी गाना सुनाते हैं। हमारा प्यारा सा जम्मू कश्मीर छोटा सा एक स्टेट है हमारी प्यारी सी, तो ठीक है। गलानिया सच बो मारे बांकु दिया चाचुआ, गलानिया सच बो मारे बांकु दिया चाचुआ। मिगी बिले चल मिगी बिले चल मिगी बिले चल कच बो मारे बांकु दिया चाचुआ, गलानिया सच बो मारे बांकु दिया चाचुआ। थैंक यू। अब पहाड़ी में एक हो जाए। जी बिल्कुल, सैफ मलूक का थोड़ा सा सुना लेते हैं। सूफियाना कलाम, क्या बात है। मैं तमाम जो देखने वालों को कहना चाहती हूँ, ज़रा सी हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुदाई है। हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है। तो हम उनके मतलब गुलाम होकर
वो सुनाते हैं। सैफ मलूका तू है मक्खन दा पेड़ा, जिस वेले तू मैनू नजर ना आवे दिल डुल जावे मेरा। सैफ मलूका तू है मक्खन दा पेड़ा, जिस वेले तू मैनू नजर ना आवे दिल डुल जावे मेरा। बागां दे विच सपनी सूवे कर दे मैनू बच के जावी सैफ मलूका डंग न जावे तैनू, बच के जावी सैफ मलूका डंग न जावे तैनू। शुक्रिया। हज़रत मोहम्मद बख्श का कलाम आपने गाया और हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श ही फरमाते हैं कि वाह बहादुर शेरा तुड़ी रहसी याद हमेशा कामई इंसाना वाले जड़े कीते दरवेशा। तो मैं आखिर पर मैम आपका मैसेज जानना चाहूँगा, क्योंकि यंग जनरेशन जो हमें इस वक्त दे रही है, स्पेशली जिनके माता पिता अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, तो उन तक आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं पूरी आवाम से कहना चाहती हूँ, उनके माता पिता से गुजारिश करती हूँ कि वो प्लीज़ इस चीज़ के लिए बच्चों को ना रोकें, क्योंकि इन पे उनके चेहरों पे मुस्कुराहट जो है वो अल्लाह ताला देता है, तो उनको ना रोकें, उनको आने दें इस फील्ड को। जबकि गुरुजन लोग अच्छे होने चाहिए, उस्ताद लोग अच्छे होने चाहिए। पल्लवी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके यकीनन आपके सफ़र में आपका सबसे बड़ा साथी आपकी मदर के रूप में आपके सामने है, तो फ्यूचर के प्लान्स आपके क्या हैं, क्या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले तो एक मैसेज मैं भी देना चाहती हूँ आजकल के बच्चों को कि आप में ज़रूरी नहीं है सिंगिंग का टैलेंट, कोई भी टैलेंट है, चाहे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, आप शायरी लिखते हो, कोई भी जो टैलेंट है वो ज़रूर बाहर लाएं और कोई भी पेरेंट्स उनको रोके ना, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है कि हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करें जिससे हमारा नाम बने और हम अपना नाम रोशन कर सकें। बाकी फ्यूचर प्लान्स हमारा एक म्यूज़िक बैंड है, मेरी मम्मा के नाम पे है, निर्मल म्यूज़िक एंटरटेनमेंट। आप फेसबुक पे वो सर्च भी कर सकते हैं। तो हम परफॉर्म करते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाहर भी परफॉर्म करते हैं, तो हम उसमें और एडिशन करने वाले हैं कुछ नया, वो आप जल्दी देखेंगे, उसके बारे में हमने मेंशन किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसको बहुत आगे तक लेकर जाए और जो पुराने लोग हैं और जो यंग जनरेशन है वो दोनों मिक्स होकर वो एंजॉय कर सके, वैसा कुछ नया हम कोशिश कर रहे हैं करने की। थैंक यू सो मच। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन, आप थी मदर डॉटर ड्यू, जिनकी जुगलबंदी की परफॉर्मेंस अभी हमने देखी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी।